प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा। इसमें आपको यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, यहाँ पे अपना नाम, जहाँ पे आप रहते हो, मुझे मिठाइयों में क्या पसंद है, तो सभी बच्चे अपना अपना अब ये फिल करें। बच्चों, ये सब जो नाम है, आपका नाम, स्थान का नाम, मिठाई का नाम, भाव का नाम, ये सभी संज्ञा है अर्थात नाम। हम पिछली कक्षा में भी ये पढ़ चुके हैं। सभी नाम अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को खेलने में खुशी मिलती है तो किसी को हरियाली पसंद है, उदासी किसी को भी पसंद नहीं। प्राणियों के नाम सचिन, पायल, माता पिता, घोड़ा, शेर, बाघ, हाथी, बंदर, मछली आदि। वस्तुओं के नाम पिंजरा, मूंगफली, कंगन, मिठाई आदि। स्थानों के नाम घर, उपवन, डाकघर, मेहरौली आदि। भावों के नाम गर्मी, खुशी, बुढ़ापा, मित्रता आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यह है ओगरनाथ का मंदिर है, यह मेरठ नगर में है, यहाँ शिव पार्वती व राधा कृष्ण जी की भव्य प्रतिमाएं हैं। लोग हरिद्वार से जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द किन्हीं विशेष देवियों व देवताओं, व्यक्तियों, स्थानों आदि के नाम हैं। इस प्रकार के विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को न बताकर पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, माता पिता, मंदिर, वकील, डॉक्टर आदि। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी भाव, दशा, अवस्था या गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभी आनंद चाहते हैं, यह भलाई के मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जो लोग प्रेम छोड़कर आपस में घृणा करते हैं, वो उन्हें आनंद भला कैसे मिलेगा। इन वाक्यों में सभी रंगीन शब्द भाववाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा का अभ्यास कार्य। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हम आपको मौखिक रूप में देंगे और कुछ लिखित प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम लिखित रूप में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर अपनी बात समझाइए। तो संज्ञा मतलब संसार में जो है जितनी भी चीजें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, भाव, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे आगरा ताजमहल है ना, जैसे आगरा जो है उसमें ताजमहल है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ये भी संज्ञा होगी ना, आगरा ताजमहल, आगरा जगह है, ताजमहल स्मारक है ना। और कोई वस्तु ले लीजिए, कुर्सी, मेज, राधा, रोहन, कोई नाम ले लीजिए, भाव ले लीजिए किसी का भी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी है इस संसार में, इस दुनिया में, सब कुछ संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद हैं, उनके नाम बताइए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेदों का एक एक उदाहरण बताइए। चलिए ये भी बता देते हैं। एक एक उदाहरण में देखिए, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे यह ओगरनाथ का मंदिर है, यह मेरठ नगर में है, तो किन्हीं विशेष, व्यक्तिवाचक में जो है विशेष व्यक्ति, विशेष यानी देवी देवता, विशेष जगह आ जाती है। जातिवाचक संज्ञा में, अब तीनों का पूछा है ना इन्होंने, हाँ, जातिवाचक संज्ञा में किसी भी प्रकार की जाति, है ना, जैसे परिवार मान लीजिए, बालक मान लीजिए, बहुत सारे बालक होते हैं, है ना, बालकों की पूरी जाति होती है। मंदिर होते हैं, बहुत जगह जगह मंदिर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, तो किसी भी जाति से मतलब होता है। और भाववाचक में, भाव में हमने, जैसे भाव में सारी चीजें आ सकती हैं। बचपन का भाव बुढ़ापा है ना, उसमें मिठास, खटास, कड़वाहट, सब चीजें आ जाती हैं भाव में।
आइए अब लिखने की बारी है। उचित संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। गंगा नदी हरिद्वार में है। अधिक से अधिक मेहनत करो ताकि तुम्हें सफलता मिले। दिल्ली का लाल किला ईंटों से बना है। घ ईद के दिन नमाज पढ़कर लोग गले मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। अन्य शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, होली के त्योहार पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापे में प्राय रोग घेर लेते हैं। भाववाचक। तुमसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का भाव है। भाववाचक। बालकों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है। जातिवाचक। बाल को आ जाएगा ये शोर गलत। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाववाचक संज्ञा। जो किसी की भाव, दशा, गुण, अवस्था का बोध कराए। अवस्था का बोध कराए भाववाचक संज्ञा है। जैसे बचपन, मिठास, मोटा आदि के उदाहरण हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जो किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, आदि का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे गांधी जी, है ना, रामायण, आगरा आदि। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? पुरुषवाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखिए। जातिवाचक, महानगर, महाराष्ट्र, महाभारत, इनमें से कोई नहीं। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। करके सीखिए। संज्ञा शब्दों के मोती चुनकर माला में पिरोइए। लक्ष्मीबाई, मेज, पीपल, हिरन, अदरक, पेड़, आम। अब बाकी आपको स्वयं करने हैं। पंकज और नीरज का अर्थ है कमल, परंतु जब हम नीरज या पंकज को आवाज देते हैं तब कमल जवाब क्यों नहीं देता, सोचकर बताइए, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु है ना, नॉन लिविंग थिंग है। फूल और गुलाब में क्या अंतर है, संज्ञा के आधार पर बताइए।
संज्ञा के किस भेद को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये आप प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।